तुर्खम बॉर्डर 10 दिन बाद आज खुलने का इम्कान। पाक अफगान सीजफायर मुआहिदे के बाद पहला बड़ा कदम। कमर्शियल ट्रैफिक की बहाली के इंतजामात मुकम्मल। तुर्खम टर्मिनल पर सामान के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम्स अमले को फौरी तौर पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। बॉर्डर बंदिश के दौरान दर्जनों माल बरदार गाड़ियां पाकिस्तानी हदूद में फंस गई। फल, सब्जियां और दीगर अशिया से लदे ट्रक तुर्खम पर कई दिनों से रुके हुए थे। गुलाम खान अंगूर अड्डा, खरलाची और चमन बॉर्डर्स तहाल बंद हैं। ज़राए के मुताबिक 24 से 48 घंटों में पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। जंगबंदी तालिबान के दरअंदाजी रोकने से मशरूत है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मुआहिदे में वाज़े है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं होगी और ना ही अफगान सरजमीन से TTP को कोई सहूलत दी जाएगी। सीज फायर मुआहिदे की कोई मुद्दत तय नहीं है, हमने सिर्फ जंगबंदी में तौसी की है। आइंदा हफ्ते इस्तांबुल इजलास में मुआहिदे की तफसीलात तय होंगी। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है। कतर और तुर्की की मौजूदगी मुआहिदे पर बजाते खुद जमानत है। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कानूनी दस्तावेजात और वीज़े के हामिल अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब और चीन का जंगबंदी का खैर मकदम। या नफरत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज का दिन इस हकीकत को मज़ीद नुमायां करता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर कदम से कदम मिलाकर वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान में नफरत, इंतशार और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। अक़लियतें हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर शरपसंदी का मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में अक़लियतों की नुमाइंदगी मौजूद है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंपस ख़त्म करने के बाद ऑपरेशन में तेज़ी। रवा माह अब तक 67,601 अफगानियों की मुल्क बदरी की गई। 19 अक्टूबर को 2056 अफगानियों को वतन वापस भेजा गया। आज़ाद कश्मीर से अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 18 नवंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। IG पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। 18 नवंबर के बाद अफगान बाशिंदों की मौजूदगी की सूरत में मुतल्लिका SHO को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम को ऐन इस्लामी तालीमात और शरई तकाज़ों के मुताबिक जवाब दिया। अफगान सरजमीन एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि भारतीय सरपरस्ती ने वाज़े कर दिया कि अफगान तालिबान रजीम अपने नापाक अज़ाइम के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ये महज इस्लाम का लिबादा ओढ़े ऐसा फितना है जिसका मकसद ना तो इस्लाम की सरबलंदी है और ना मुस्लिम उम्मा की यकजहती। इसका वाहिद मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में ऐसे हवाले मौजूद हैं जहाँ ऐसे फितने से निमटने के लिए हिदायत और ताकीद फरमाई गई। पाकिस्तान की सियासी व अस्करी क़यादत ने कुरान और हदीस की रोशनी में एक्शन लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जय्यद उलमा के मुस्तनद फतवे से रहनुमाई ली। शानदार अस्करी और सिफारती हिकमत अमली से पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। आलमी नशरियाती इदारे CNN ने पाक अमरीका करीबी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मुआशी ताउन बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। CNN के मुताबिक ट्रंप को मोदी के करीब समझा जाता था, लेकिन अब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गर्विदा हैं। मिस्र अमन कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। जुलाई में अमरीका और पाकिस्तान ने टैरिफ मुआहिदा किया और पाकिस्तानी तेल के ज़खायर पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। अमरीका ने महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासर किया, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनत और ज़राअत के लिए तवानाई पैकेज का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का पावर डिवीजन में जामे और मौसर पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म। सनती पैदावार बढ़ाने के लिए पैकेज बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, सनतकारों और सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। बिजली की पैदावार के मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। जो कुदरती आफात होती हैं उनका मुकाबला करना कोई इंसानी बस की बात नहीं है। तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। 3 लाख रुपया रोज़ अपना कैश ले सकते हैं किसी भी ATM से। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाए और ना ही किसी से इमदाद मांगी। अपने वसाइल से टेंट और खाना फराहम किया। दीगर जगहों में सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हर मुतासरा शख्स के नुकसान का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के 71,000 बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हर मौके पर इनका हौसला बढ़ाया। मैंने कहा, ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वादा पूरा कर दिया। 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड्स की फराहमी शुरू। 15 अजला में सैलाब ज़दगान की बहाली का आगाज़। 100 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल, अमन व अमान पर गौर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में जारी इख्तलाफात पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तलाफ ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची सेफ सिटी मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला की हाई रिस्क कमर्शियल और रिहायशी जोन्स में निगरानी बढ़ाने और जदीद एनालिटिकल टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने की हिदायत। कराची सेफ सिटी मंसूबे के फेज 2 तौसीई मंसूबे की मंजूरी। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए IG पुलिस को अमल दरामद तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है, कराची पाकिस्तान का मुआशी मरकज़, शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का ख़वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ख़वातीन को मुफ्त EV स्कूटीज दे रही है। 500 EV और डबल टेकर बसें आएंगी। मज़ीद 3 से 4 अजला में बस सर्विस शुरू करेंगे। वफाकी हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत की कच्चे के डाकुओं से मुतल्लिक पॉलिसी के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। कच्चे के 250 से ज़ायद डाकुओं का सिंध हुकूमत से राबता। हथियार डालने की पेशकश। सिंध काबीना ने हथियार फेंकने की सूरत में कच्चे के डाकुओं को कानून के मुताबिक रियायत देने का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है, जो डाकू हथियार फेंकेंगे उन्हें कानून के मुताबिक रियायत दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कच्चे के डाकुओं के लिए पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत की थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बल्दियाती एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। गवर्नर पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। एक्ट के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी। लाहौर को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार और मंजूर करने का इख्तियार दिया गया। हर यूनियन काउंसिल के 13 में से 9 बराह रास्त मुंतखब काउंसलर और 4 मखसूस नशिस्तें होंगी। चेयरमैन और नायब चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इंतखाब मुंतखब काउंसलर्स में से होगा। मुंतखब मेंबरान को 1 माह के अंदर किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। दहशतगर्द तरक्की की राह नहीं रोक सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली से खिताब। कहा,
दहशतगर्दों ने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और हमारे प्यारों को शहीद किया। दहशतगर्दी से मरूब होने नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हैं। बलूचिस्तान के हकूक पार्लियामेंट से मिले हैं, कत्लो गारत से कुछ नहीं मिलेगा। आप ये ना कहें 26वीं तरमीम मुतनाज़े है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन का वकील अकरम शेख से मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जब तक आप साबित नहीं करेंगे ये बेंच इस मुकदमे को सुनने का अहल नहीं, तब तक हम आपकी दरख्वास्त नहीं मान सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, वाज़ेह है छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला कलअदम करार नहीं दे सकता। इस्तफसार किया, क्या मौजूदा बेंच के पास 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की पावर है? वकील अकरम शेख ने दलाइल में कहा, यह आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं सुन सकता। हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा उसकी स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर स्क्रूटनी और एहतसाब को रोकने के लिए कमीशन बन गया, उसी के नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम आ गई। इतनी सी तो दास्तान है, पस मंजर इंतहाई अहम है। हल्फ उठाए 7 दिन गुजर गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना तश्कील देने पर बज़िद। काबीना के बगैर सूबाई अमूर चलाना मुश्किल हो गया। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस। पेशावर में वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। गवर्नेंस, रोड मैप और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। वजीर आला ने कहा, केपी में दहशत गर्दी की वजह विफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ हैं। इल्ज़ाम लगाया कि विफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए नाक़िस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की। दहशत गर्दी की जंग लड़ने के लिए IG पुलिस केपी को दी थी कि वो अपने अफसरान और जवानों को दें, वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। कुछ साजो सामान और बहुत सारा खरीदा गया था जो जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, रात को देखने वाले इक्विपमेंट्स हों, हथियार हों, इन तमाम चीजों से लेने से इनकार, ना बालगी ना पुख्तगी, बचगाना सोच के साथ ये इरादा भी पीछे लगता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। सुहेल आफरीदी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करना काबिल अफसोस है। तलाल चौधरी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को सियासी नाबालिग करार दे दिया। वजीर मुमलिकत दाखिला ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इनकी नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और रात को देखने वाले आलात भी फराहम किए गए। सूबाई हुकूमत 600 अरब रुपए का आज तक हिसाब नहीं दे सकी। इसराइल ने गजा पर 80 बार बमबारी करके जंगबंदी मुआहिदा मजाक बना दिया। 45 बेगुनाहों का खून बहाकर दोबारा मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया। जंगबंदी के बाद से 93 फलस्तीनी शहीद, 230 को जख्मी किया। हमास ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का अमरीकी और इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। गजा अमन मुआहिदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। नायब सदर JD वेंस, ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज इसराइल पहुंचेंगे। JD वेंस कहते हैं, गजा में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना ज़रूरी है। खलीजी अरब ममालिक के अमन दस्ते गजा में तैनात होने चाहिए। जेरेड कश्नर ने कहा, हमास मुआहिदे पर अमल कर रही है, मुआहिदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मशरिक़ वस्ता में जम होने के लिए इसराइल को फ़लस्तीनियों को तरक्की के मौक़े फराहम करना होंगे। खलील लाहिया की क़यादत में हमास वफ़द भी काहिरा पहुँच गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का कहना है, अमरीकी सदर ट्रंप खुशियां मना रहे हैं कि उन्होंने ईरान की जौहरी सनत को तबाह कर दिया है। ट्रंप ने ख्वाब में ऐसा किया है, हकीकत कुछ और है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान अपने मिसाइल दोबारा इस्तेमाल करेगा। सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान किसी से मिसाइल नहीं खरीदता और ना ही उधार लेता है। ईरान मिसाइल खुद बनाता है। ईरानी अफवाज खुद मिसाइल तैयार करके उन्हें इस्तेमाल करती हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 मकामी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइल अमाद और कदर के अपग्रेड वर्जन की रौनुमाई कर दी। कदर मिसाइल एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात से लैस है जो दुश्मन के रेडार और मवासलाती निज़ाम को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। बैलिस्टिक मिसाइल अमाद एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात से लैस है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोदी सरकार को फिर वार्निंग। कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई थी। इंडिया को जल्द फैसला करना होगा वरना मुआशी दबाव जारी रहेगा। चीन को नायाब मादनियात पर खेल खेलना बंद करना होगा। बीजिंग के लिए टैरिफ कम कर सकते हैं, बदले में उन्हें भी कुछ करना होगा। ट्रंप ने कहा, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मशरक़ी डोनबास रूस को देने का कहा है। इस रीजन के 78% इलाके पर पहले ही रूस का कब्जा है। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की हालिया मुलाकात के दौरान दोनों में शदीद तर्कलामी हुई है। जंग में नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले। दरबार माहनी शरीफ के सालाना उर्स पर मुल्क भर से आए नेज़ाबाजों ने महारत और बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद समेटी। पिंडी खेप में नेज़ाबाजी का 3 रोज़ा इवेंट इख्तिताम पजीर। नेज़ाबाजों ने ताक ताक के हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। और पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी ने दिवाली मनाई। शाम ढलते ही रंगों और रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और करोड़ों दिए जलाने से स्मॉग में इजाफा। पाकिस्तान भी मुतासिर। कराची, हैदराबाद, उमरकोट, जैकबाबाद समेत दीगर शहरों में दिवाली की तकरीबात। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केक काटा। गवर्नर हाउस सिंध में दिवाली की तकरीब सजाई गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खुसूसी शिरकत। केक भी काटा। बोले, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं।